बहनों और भाइयों, ये पूरा चुनाव अगर सही मायने में आप देखें तो 4 चरणों के चुनाव अब तक जिस प्रकार की लहर देश के अंदर है, ये चुनाव बोलता है पूरे देश के स्वर में एक साथ अपना स्वर मिलाकर के बोलता है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। 3 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रही, बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रही है। उससे विचलित विपक्ष अब बहुत ही निचले स्तर की राजनीति करने पर उतारू हो गया है। और जब भारत के अंदर जब उन्हें कोई समर्थक नहीं मिल रहा है, तो अब उनके द्वारा पाकिस्तान से अपने समर्थन में बयानबाजी करवाई जा रही है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान के हालात आप देख रहे होंगे। एक भारत है जिसने कोरोना कालखंड में जो अपनी योजना चालू की, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की सुविधा, 80 करोड़ लोगों को भारत फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। और दूसरा पाकिस्तान है, 23 से 24 करोड़ की आबादी कैसे भूखों मर रही है। पिछले एक सप्ताह से वहां पर हो रहा उपद्रव इस बात का साक्षी है कि 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए सड़कों पर छीना झपटी हो रही है, मारपीट हो रही है, दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। ये पाकिस्तान को वहां के नेताओं ने कहां पहुंचा दिया। और उस पाकिस्तान का राग अलापने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। तो हमने कहा क्या हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए बना है क्या? ऐसी हरकतें कर देते हैं। वकालत भी किसकी करते हैं? केवल एक लक्ष्य है कि मोदी जी ने भारत के हालात को बदला है। 10 वर्ष में एक नए भारत का दर्शन करवाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को आज पूरा भारत देख रहा है, जिस भारत ने 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाया है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया है, नक्सलवाद और आतंकवाद पर नकेल कसी है, जिस भारत में विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के कार्य हो रहे हैं, नई नई ट्रेन चल रही है, चाहे वह अमृत भारत ट्रेन हो, चाहे वह नमो भारत ट्रेन हो, और चाहे वह ट्रेन की वह नई व्यवस्था जिसको आज आप वर्ल्ड क्लास रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके आप कह सकते हैं कि हम भी दुनिया के अंदर एक नई प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं। बहनों और भाइयों, एक्सप्रेसवे हो या मेट्रो, एम्स हो, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना हो, या फिर भारत के विकास के लिए तेजी के साथ उभरता हुआ भारत का शहरीकरण का एक नया ढांचा, केवल अब यूथ ही स्मार्ट नहीं होगा, सिटी भी स्मार्ट होगी। लखनऊ सिटी हमारी स्मार्ट सिटी बन चुकी है। बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर, 5 लाख रुपए की वो स्वास्थ्य का उपचार कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके कर सकता है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि किसी ने आयुष्मान का कार्ड नहीं बनाया, बीमार हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, तो हम कहते हैं कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पूर्व विधायक, कोई पूर्व सांसद, कोई जनप्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी या पीड़ित स्वयं भी हमें पत्र लिख देता है कि फलाना व्यक्ति बीमार है, उपचार नहीं करा रहा है,
तो हम उसको कहते हैं जनधन अकाउंट क्या है उसका, और जनधन अकाउंट का भेज करके मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से उसके अकाउंट में सीधे पैसा भेज देता हूं। जाओ उपचार कराओ, सरकार आपके पास साथ में। बहनों और भाइयों, ये 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट का सौगात किसने दिया? 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बनाने का काम हो, या स्वस्थ ईंधन के रूप में 10 करोड़ घरों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, और यूपी में तो होली और दीपावली को हमने फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी सबको उपलब्ध करवा रहे हैं।